केनी ओमेगा का स्ट्रेचर एंगल डायनामाइट पे क्यों किया गया? कोडी रोड्स ने एक बड़ा कन्फेशन किया ऑन हिज रीजॉइनिंग ऑफ WWE एंड जॉन सीना का ये रहेगा फाइनल स्मैकडाउन। All this and much more in today's episode. Hello and welcome to Wrestle Mayhem. मैं हूं आपका होस्ट विलिस और इस चैनल पर आपको मिलेगा न्यूज, रिव्यूज और ढेर सारा रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट. So if you're into that, go ahead, subscribe या share this channel with all your friends ताकि ये चैनल ग्रो हो सके. अगर आपने इस वीक का डायनामाइट देखा तो आपने देखा रहेगा कि डॉन कैलिस फैमिली अटैक्स केनी ओमेगा, स्पेशली काइल फ्लेचर जो एक विशियस अटैक करते हैं उस पे एंड गिव्स हिम अ ब्रेन बस्टर फ्रॉम द एप्रन थ्रू द टेबल. एक ब्रूटल अटैक था और उसके बाद मेडिक्स आके केनी ओमेगा को स्ट्रेचर आउट करते फ्रॉम द अरीना. अब ये एक केयरफुली प्लान्ड एंगल था टू राइट ऑफ केनी ओमेगा from TV because he is not going to be present at AEW All Out. जी हाँ, Kenny Omega is going to miss the event as per Fightful Select. सुनने में ये आया उसके प्रायर कमिटमेंट्स हैं, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स एंड सम कमिटमेंट्स इन जापान बिकॉज ऑफ विच वो ये इवेंट अटेंड नहीं कर पाएगा. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कनाडा में ये इवेंट हो रहा है, केनी ओमेगा नहीं रहेगा, बट वी विश केनी ओमेगा ऑल द बेस्ट. उसको यार जो भी रिकवरी करना है बिकॉज वी वांट द बेस्ट वर्जन ऑफ केनी ओमेगा टू कम बैक टू AEW. एंड नाउ सम कोडी रोड्स न्यूज, क्योंकि क्यों नहीं यार, कोडी को ऐसा लगता है कि पूरा रेसलिंग वर्ल्ड उसे भूल चुका है तो वो खुद ही न्यूज बनाता है. यार ये क्राई बेबी का बंद कब होगा? रॉक ने सही नाम रखा बाय द वे, क्राई बेबी. एनीवेज, कोडी रोड्स ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि उसका जो WWE वापस जाने का डिसीजन था वो बहुत ही आसान था और उसने सोचा नहीं कि इतना आसान होगा. उसने ये रिआइट्रेट किया कि AEW के बैक स्टेज इश्यूज तो हो ही रहे थे, ऊपर से क्रिएटिव डिफरेंसेस भी हो रहे थे. अभी क्या है एग्जैक्टली वो तो रिवील नहीं किया, वो बंदा कर भी नहीं रहा है, बार बार बोलता है मैं करूंगा तो लोग मुझे ही गाली देंगे. तो भाई बोलता ही क्यों है इसके बारे में? एनीवेज, उसने कहा कि विंस मैकमैन के साथ जब उसका मीटिंग हुआ 2022 में तो उसे ऐसे नहीं लगा कि यार विंस मैकमैन उसको कन्विंस कर पाएगा, लेकिन विंस मैकमैन ने उसको बहुत ही आसानी से कन्विंस भी कर लिया कि भाई तू आ जा, यही तेरा घर है, WWE तेरा घर है. और कोडी रोड मान गया. यही था, उसको यही कहना था. पता नहीं क्यों हर इंटरव्यू में जाके वो यही भौंक रहा है कब से कि भाई AEW ऐसा था, WWE ऐसा है, WWE मेरा घर है, AEW में मुझे प्रॉब्लम है, AEW को ऐसे लगता है कि मैंने कुछ काम ही नहीं किया. भाई उसका रोना बंद ही नहीं होता. आई डोंट अंडरस्टैंड यार. कोई मुझे बताओ यार कि इसका प्रॉब्लम क्या है. इसको अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर है क्या? Anyways, moving on to the next segment. And in some emotional news, John Cena fans, भाई ये John Cena का final SmackDown रहेगा. जी हाँ, this is also where he debuted ये अरीना में और 23 years बाद full circle होकर वापस यही जगह पर अपना फाइनल स्मैकडाउन करेगा. जॉन सीना का सिर्फ 7 डेट्स ही बचे हैं. So all you fans out there who enjoy watching John Cena wrestling, this is your chance, this is your opportunity. क्योंकि उसने ये कहा है कि once he's retired, he is going to stay retired. When he gives a promise, he keeps that promise. So he will not come back, at least in a wrestling capacity. Maybe as a guest appearance आ जाएगा, but wrestling capacity में वापस नहीं आएगा. So this final run for all you John Cena fans, go ahead, enjoy it as much as you can. और ये था आज का wrestling news updates. Hope you enjoyed today's episode. Also यार, मैंने कई mini documentaries बनाए हैं. If you go to the playlist of this channel, आपको वो documentaries मिलेगा. मैंने link in the description डाला है. Also end credits में these documentaries will pop up. Go ahead यार, check out these documentaries. अपने friends के साथ इसे share करो. This helps the channel reach a larger audience. Thank you for your time and I will see you in the next one.